हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज ऑनलाइन क्लासेस में आपका टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल हम समझेंगे। व्हाट इज़ द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इन, आप लोग पहले से जानते हैं इसके बारे में। समझो पहले, जब किसी यूनिट चार्ज को इन्फिनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके आते हैं तो देयर इज़ सम अमाउंट ऑफ वर्क डन। हमें कोई एक्सटर्नल एजेंसी से कुछ अमाउंट ऑफ वर्क डन करना पड़ता है। दैट द रेशियो ऑफ दैट अमाउंट ऑफ वर्क डन टू द यूनिट इलेक्ट्रिक चार्ज इज नोन एज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, ये समझो। ये हमें चार्ज तो पता ही है, सब लोग जानते हैं, ये चार्जेस हो गए। ठीक है, द चार्जेस, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर गोइंग आउटवर्ड फ्रॉम दिस चार्जेस, यू नो ऑलरेडी। ओके, अब क्या होता है इसमें जो है, जैसे किसी दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड हियर। इलेक्ट्रिक फील्ड में इस यूनिट चार्ज को यहाँ पे लेके आने में, किसी पॉइंट तक लेके आने में, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। समझो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है, सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है। इसके पास लेके आने में जो अमाउंट ऑफ वर्क डन करना पड़ेगा, दैट अमाउंट ऑफ वर्क डन टू द रेशियो ऑफ दैट यूनिट चार्ज इज नोन एज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, देयरफॉर यू ऑब्टेन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। V इज इक्वल टू W अपॉन Q नॉट। ये बेसिक फार्मूला होगा। ठीक है, यहीं से इसको ऑब्टेन किया गया है। ओके स्टूडेंट, अब देखो पोटेंशियल डिफरेंस की बात आती है। सब लोग जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जाने में जो अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा, दैट अमाउंट ऑफ वर्क डन एंड द चार्ज, जो चार्ज है उसके रेशियो को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे। जैसे सपोज हियर दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड हियर, और कोई भी चार्ज है, समझो इस क्यू चार्ज को पॉइंट ए से बी तक लेके आने में कुछ अमाउंट ऑफ वर्क डन करना पड़ेगा। सच अमाउंट ऑफ वर्क डन इज नोन एज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट। ये हमारे पास फॉर्मूला है। ठीक है, इसके बाद आते हैं, हमें समझना है, हमें तो क्लास 12th में देखना है कि व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द यूनिट चार्ज, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज। ठीक है, देखो ये दिस इज द यूनिट चार्ज। सपोज यहाँ पे फिगर हम बना रहे हैं, सब समझो। हियर इज अ पॉजिटिव यूनिट चार्ज प्लस क्यू। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज, सॉरी। और यहाँ फ्रॉम दिस पॉजिटिव चार्ज मीन्स पॉइंट ए से लेके एट एनी पॉइंट पी यू हैव टू फाइंड द पोटेंशियल ड्यू टू दिस चार्ज। तो ये यहाँ पे पॉइंट पी सपोज हियर इज हियर। ठीक है, दिस डिस्टेंस इज सपोज आर। फिर हमारा डिफिनीशन क्या है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, टू टेक टेस्ट यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनाइट टू एट एनी पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो दिस इज पॉइंट इन्फिनाइट होगा यहाँ पे, समझो। यहाँ से इस टेस्ट चार्ज को हम लेके आ रहे हैं। ठीक है, इस पॉइंट, पर्टिकुलर पॉइंट पे लेके आना है। सपोज हियर इज अ पॉइंट ए टू बी हम लेके आते हैं। सपोज वी हैव टू टेक द डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस इज डी एक्स। ठीक है, फोर्स क्या होगा इस पे, इस डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, फोर्स यूनिट चार्ज पे इस डायरेक्शन का होगा, समझ में आ रहा है। और हम इसका डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में करा रहे हैं, डी एक्स इन्फिनाइट से लेके आ रहे हैं। तो द एंगल बिटवीन दिस फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 180 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, ये समझ में आ रहा है हम लोगों को। तो देखो फर्स्टली क्या होगा, इस पर्टिकुलर पॉइंट में यहाँ तक से यहाँ, मतलब पॉइंट ए से बी तक लेके आने में हमें अमाउंट ऑफ वर्क डन करना पड़ेगा। दैट अमाउंट ऑफ वर्क डन, वो अमाउंट ऑफ वर्क डन अगेंस्ट टू दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। समझ में आ रहा है कि नहीं। सपोज ये पॉइंट बी है, इस यहाँ तक का डिस्टेंस सपोज एक्स है हमारा। पहले यहाँ पे हम पोटेंशियल फाइंड करेंगे। ठीक है, तो मीन्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मीन्स दिस टॉपिक इज हियर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू स्टैटिक चार्ज Q प्लस Q। ठीक है, इस पे हम लेके आ रहे हैं। ओके स्टूडेंट, लाते हैं हम वहाँ से। देखो तो इनिशियली क्या है, फोर्स एक्सपीरियंस, फोर्स मीन्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एट पॉइंट बी हम फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, एट पॉइंट बी क्या होगा,
F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दिस चार्ज इज प्लस क्यू, क्यू एंड किस चार्ज को लेके आ रहे हैं, क्यू नॉट को लेके आ रहे हैं अपॉन एक्स स्क्वायर, यू नो इट इज ओके स्टूडेंट. एंड द अमाउंट ऑफ वर्क डन, द अमाउंट ऑफ वर्क डन to displace charge from infinite से ना लेके हम पहले पॉइंट ए टू बी ले लेते हैं, फ्रॉम पॉइंट ए टू बी. ओके स्टूडेंट, समझो ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से समझ में आएगा, बेसिक चीज़ें हैं. इसी के बिहाफ पे हम आगे की टॉपिक सारे समझेंगे इसके लिए. ओके स्टूडेंट, देखो एफ अमाउंट ऑफ वर्क डन फाइंड करते हैं. हाँ, ए टू बी स्मॉल डिस्टेंस है, दिस इज द स्मॉल डिस्टेंस. कितना डिस्टेंस होगा ये, डी एक्स. हम इसको लेके आ रहे हैं अगेंस्ट टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मीन्स यू कैन से डब्ल्यू इक्वल टू डी डब्ल्यू लेंगे, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा एफ वेक्टर एफ डॉट वेक्टर डी एक्स. ओके, मीन्स यू कैन से एफ डी एक्स कॉस 180 डिग्री होगा. मीन्स डी डब्ल्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एफ डी एक्स कॉस 80 डिग्री, 180 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, -1, मीन्स माइनस साइन हो गया. ये अपोजिट डायरेक्शन की वजह से हो गया, समझ में आ रहा. अब देखो टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन फाइंड कर लेते हैं. हमें क्या करना है, इन्फिनाइट से दिस यूनिट चार्ज को हमें पॉइंट पी पे लेके आना और पॉइंट पी पे हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है. ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे हम देखेंगे, समझो नाउ इलेक्ट्रिक टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन हम ले लेते हैं. टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन टू टेक चार्ज फ्रॉम इन्फिनाइट टू आर डिस्टेंस टू पॉइंट पी ले लेते हैं. ठीक है, पॉइंट पी कहाँ है, एट आर डिस्टेंस. देखो पॉइंट पी हमारा आर डिस्टेंस पे है. ओके स्टूडेंट, तो हम देखते हैं यहाँ पे, समझो अमाउंट ऑफ वर्क डन ले लेते हैं तो इंटीग्रेट करेंगे. W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस एफ डी एक्स. लिमिट क्या होगी, इन्फिनाइट टू लेके आ रहे हैं हम पॉइंट यहाँ आर डिस्टेंस तक, पॉइंट पी पे, दिस इज द आर. ओके स्टूडेंट, ये हो जाएगा. इसकी वैल्यू हम पुट कर देते हैं. एफ की वैल्यू हम ऑलरेडी जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर. मीन्स पुट दिस वैल्यू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इन्फिनाइट टू आर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर. मीन्स एक्स स्क्वायर पे है तो एक्स स्क्वायर ले लेते हैं, उसके लिए एक्स स्क्वायर डी एक्स. ओके स्टूडेंट, हम यहाँ पे देखो, समझो देन अमाउंट ऑफ वर्क डन W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ये कांस्टेंट वैल्यू है क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बाहर ले लेते हैं क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट. इंटीग्रेट हम कर देते हैं, कहाँ से कहाँ तक का है, इन्फिनाइट टू आर तक का इंटीग्रेशन है. किसका इंटीग्रेशन करेंगे, एक्स के पावर -2 है, डिनोमिनेटर में ऊपर ले जाओगे एक्स के पावर -2 हो जाएगा. ठीक है, डी एक्स. देन यू ऑब्टेन दिस इज माइनस क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट. एक्स की डिग्री क्या हो जाता है, एक ऐड होता है, एक ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस, मीन्स एक्स के पावर -1 अपॉन -1. ओके स्टूडेंट, देन यू और लिमिट क्या हो जाएगी हमारी, ये लिमिट है हमारी, स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं. खासकर बायोलॉजी के स्टूडेंट्स को थोड़ा टफ लगता है मैथमेटिकल टर्म, और मैथ्स के सभी स्टूडेंट पढ़ के ही हैं, पढ़ भी रहे हैं आप लोग, सब स्टडी हो रही है आप लोगों के, और ये रिवीजन चल रहा है. आप लोग तो रिवीजन जानते हैं, सारे टॉपिक्स आपके क्लियर होने चाहिए. ठीक है, यहाँ पे देखो इसको लिख सकते हो आप माइनस, इसको बाहर ले लो तो क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दिस इज़ 1 अपॉन एक्स, और लिमिट क्या हो गई, इन्फिनाइट टू आर. ओके, पहले हम अपर लिमिट रखते हैं. देखो अपर लिमिट रख देते हैं क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट. अपर लिमिट रखोगे तो 1 अपॉन आर माइनस 1 अपॉन इन्फिनाइट. 1 अपॉन इन्फिनाइट क्या होती है बच्चों, 1 अपॉन इन्फिनाइट की वैल्यू 0 होती है. ठीक है,
देखो W इज इक्वल टू यू ऑब्टेन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन R, ये वैल्यू हो गई। सबको समझ में आ रहा होगा, समझे? फिगर भी समझ में आ रहा है। इसको थोड़ा सा मिटाते चलते हैं, आप लोग समझते रहिए इसको। देखो अब देखो स्टूडेंट्स, दिस अमाउंट ऑफ वर्क डन टू टेक चार्ज फ्रॉम इन्फानाइट टू एट एनी पॉइंट P विच इज़ नियर द चार्ज, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज जो भी है, ये टेस्ट यूनिट चार्ज को लाने में अमाउंट ऑफ वर्क डन करना पड़ गया। देन पोटेंशियल एट पॉइंट P हम फाइंड कर लेते हैं। नाउ पोटेंशियल एट पॉइंट P क्या हो जाएगा? V इज इक्वल टू W अपॉन Q नॉट। ये बाय डेफिनेशन, ये ऑलरेडी हम जानते हैं, देखो डेफिनेशन ये लिखा हुआ है, ठीक है। वैल्यू पुट करोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन R अपॉन Q नॉट इज कैंसल्ड आउट। ओके स्टूडेंट, ठीक है, इस तरीके से हम करेंगे यहाँ पे। मीन्स V इज इक्वल टू यू ऑब्टेन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। दिस इज द बेसिक फार्मूला ड्यू टू द पॉजिटिव चार्ज द पोटेंशियल एट एनी पॉइंट। ओके, ये फार्मूला सबको आना चाहिए। एंड SI यूनिट की बात करते हैं, पोटेंशियल की SI यूनिट क्या आता है? यहाँ पे देख लो आप लोग, जूल पर कूलाम, इस तरीके JC इनवर्स कह सकते हो, लेकिन बट SI यूनिट इज़ वोल्ट। क्या होता है SI यूनिट? वोल्ट होता है। JC इनवर्स कहेंगे हम, जूल पर कूलाम। कुछ न्यूमेरिकल्स में आपको ऐसे भी मिलेंगे, ठीक है, और इसी के बिहाफ पे हम कुछ पोटेंशियल के न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर सकते हैं। अभी आगे देखते हैं कि पोटेंशियल ड्यू टू द यू कैन से पोटेंशियल ड्यू टू द डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल हम फाइंड कर लेंगे, ठीक है, देखेंगे हम लोग। देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल हम देखते हैं। अब न्यू टॉपिक इसी में समझेंगे। सब लोग नोट्स बनाते जाइए आप लोग, और आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इम्पोर्टेंट होगा कि आप इसको प्रिपेयर करते जाइए। बहुत ज़्यादा टफ टॉपिक नहीं है, हाँ। एंड इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम, आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए और कमेंट्स वगैरह लिखते जाइए। जो भी प्रॉब्लम आती है उसके अकॉर्डिंग हम वीडियोस आपको देंगे, ठीक है स्टूडेंट। देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक टॉपिक है हियर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये भी हम लोग देख लेते हैं। देखो इलेक्ट्रिक डाइपोल तो ऑलरेडी आप लोग लास्ट चैप्टर में पढ़े ही हैं, ठीक है, पहले वीडियो में हमने डाला भी था। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? टू अपोजिट टाइप ऑफ चार्जेस सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस, दिस इज नोन एज द इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल में डाइपोल मोमेंट होता है, देखो दिस इज द -Q एंड +Q चार्ज, ठीक है। दिस इज सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस, सपोज दिस स्मॉल डिस्टेंस इज 2a, देन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P इज इक्वल टू Q इंटू 2a, मीन्स दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ a चार्ज इंटू डिस्टेंस बिटवीन द बोथ चार्जेस। ओके, दिस इज द वेक्टर क्वांटिटी, यू हैव टू रिप्रेजेंट दिस इज वेक्टर, हियर Q इज द स्केलर क्वांटिटी, तो इस पर कोई एरो नहीं लगेगा, इंटू 2a, दिस शोज द पोजिशन, ठीक है। तो बाय दिस यू कैन से दिस इज द इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिक डाइपोल हम रखेंगे, समझो -Q एंड पॉजिटिव +Q चार्ज से ये मिलके बने हुए हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। सपोज दिस इज द पॉइंट A एंड पॉइंट B पे है ये, ठीक है, और इनके बीच का सेपरेशन सपोज 2a का है, 2a का सेपरेशन है। ये मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट से सपोज r डिस्टेंस पे कोई पॉइंट P है, दिस इज द एक्सियल पॉइंट, r डिस्टेंस पे है। एट दिस r डिस्टेंस यू हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो हमारा एक टॉपिक बन जाता है, ये पॉइंट P हम यहाँ पे भी ले सकते हैं r डिस्टेंस पे, ये पॉइंट P वर्टिकल एक्सिस पे भी ले सकते हैं, इसके एक्स एक्सिस पे लिया गया एक तरीके से, इस पे वर्टिकल पे ले सकते हो एक्सिस पे, और यही पॉइंट P एट एनी पॉइंट हम ले सकते हैं। ड्यू टू दैट वी ऑब्टेन द जनरल फार्मूला फॉर द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। तो यहाँ पे पहले हम देखते हैं कि एक्सियल के क्या केस में क्या होगा। फर्स्ट क्या है, फर्स्ट केस लेते हैं फॉर एक्सियल।
फॉर एक्सियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करते हैं। देखो अब देखो हम डिस्टेंस समझेंगे, दिस वन इज ए, हियर इज ए, पॉइंट बी से क्या डिस्टेंस होगा पॉइंट पी का, आर माइनस ए, सबको समझ में आ रहा होगा। ओके स्टूडेंट, यहाँ से माइनस क्यू से क्या होगा, मतलब पॉइंट दिस इज ए हियर। ओके, तो ये क्या होगा आर प्लस ए, ये हमारे डिस्टेंस हो गया। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज हम फाइंड कर लेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, प्लस क्यू चार्ज से ले लेते हैं, V प्लस हम मान लेते हैं इसको, इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या होता है फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ देखो, Q अपॉन आर। Q यही चार्ज हमारा प्लस Q है, प्लस Q अपॉन आर, आर के प्लेस पे क्या आता है आर माइनस ए। ओके स्टूडेंट, ये दिस इज पोटेंशियल इज स्केलर क्वांटिटी, ये हमें मालूम होना चाहिए, दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, ये स्केलर है, तो यहाँ पे वेक्टर की रिक्वायरमेंट नहीं है, डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू निगेटिव चार्ज, ठीक है, माइनस क्यू चार्ज, देखो क्या बनेगा, सपोज V माइनस क्यू इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू अपॉन आर प्लस ए, डिस्टेंस होगा, देखो माइनस क्यू से आर प्लस ए डिस्टेंस पे आ रहा है। ओके, दिस इज सेकेंड। अब देख लेते हैं इफेक्टिव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ले लेते हैं एट पॉइंट पी ड्यू टू दिस, इफेक्टिव मीन्स इफेक्टिव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल ले लेते हैं। ठीक है, समझो पहले, ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल क्या हो जाएगा हमारा, V इज इक्वल टू प्लस क्यू का ले लेते हैं एक बार माइनस क्यू का ले लेते हैं। समझ में आ रही है आप सबको बात, क्लियर है? देखो इसमें वैल्यूज पुट कर दो, मिस V इज इक्वल टू प्लस क्यू का क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू कॉमन, तो लिख देते हैं Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। वैल्यूज़ क्या बचेंगे, इसको ऐड कर रहे हो 1/r माइनस 1, 1/r माइनस 1, और ये माइनस साइन होगा इसके आगे, देखो ये माइनस है तो 1/r प्लस 1 माइनस करके, ये बात सबको समझ में आ रही आई थी। ठीक है, देखो फिर इसके बाद हम समझेंगे यहाँ पे समझिए आप लोग, ये समझ में आ रहा है आप लोगों को? देखिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हियर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग जो है प्रिपेयर करते जाइए, हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल से जुड़े रहिए। ओके स्टूडेंट, तो अब आप क्या करोगे, इसमें एलसीएम ले लीजिए, यहाँ पे एलसीएम लेके आप सॉल्व करिए इसको, तो आपको एक फार्मूला जनरेट होगा। ठीक है, मीन्स दिस इज V इज इक्वल टू Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, R माइनस 1 R प्लस 1 एलसीएम ले लिया हमने, R माइनस 1 R प्लस 1। बेसिकली देखिए बायो ग्रुप के स्टूडेंट्स जो है बहुत कम केयर करते हैं मैथमेटिकल टर्म को, उनको बहुत सीखने की ज़रूरत है इसके लिए। ठीक है, देखो एलसीएम ले लिया हमने, R प्लस ए माइनस R माइनस 1 आएगा तो यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा, दिस इज द प्लस। ओके, R इज दिस टर्म इज कैंसल्ड, हियर इज U ऑब्टेन V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q A प्लस ए 2A इंटू Q। ठीक है, मीन्स ये हमें वैल्यू मिल गई इस तरीके से, अपॉन A प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा के R² माइनस A² हमने बता दिया। देखो Q इंटू 2A क्या होता है, डाइपोल है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हमने ऑलरेडी बता दिया, वेक्टर P मीन्स P इज इक्वल टू Q इंटू 2A, दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ अ सिंगल चार्ज टू द सेपरेशन। ओके, नाउ V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दिस इज P अपॉन R² माइनस A²। समझो हियर R ये हमारा फिगर है, समझो ये हमारे इलेक्ट्रिक डाइपोल हो गया, माइनस Q और प्लस Q चार्ज से मिलके बना हुआ है। ठीक है, और दिस इज़ द सेपरेशन है, देखो ये 2A का सेपरेशन है, इससे काफ़ी डिस्टेंस पे, मतलब मिड पॉइंट से R डिस्टेंस पे कोई पॉइंट P है,
ठीक है, आर डिस्टेंस पर है, ध्यान दीजिए आप लोग। तो क्या होगा, ये 2a, a इज़ वेरी वेरी लेस देन हियर आर, है कि नहीं है, मीन्स a स्क्वायर इज मच मोर लेस देन आर स्क्वायर, ठीक है। मीन्स यू कैन से आर इज a स्क्वायर इज नेग्लिजिबल विथ रिस्पेक्ट टू आर स्क्वायर, समझ में आ रहा है कि नहीं। a स्क्वायर वी कंसिडर हियर a स्क्वायर शुड नेग्लिजिबल विथ रिस्पेक्ट टू आर स्क्वायर, हम इसको कंसीडर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम कंसीडर करके इसको नेग्लिजिबल कर देते हैं, मीन्स v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन आर स्क्वायर। यू ऑब्टेन ए फार्मूला, इतना वोल्ट मिलेगा हमें, किसके केस में होगा, एक्सियल का होगा। ये एक्सियल लिख सकते हो आप, यहाँ पे एक्सियल लिखेंगे हम, ठीक है, एक्सियल लिख सकते हो। ओके स्टूडेंट, दिस इज द एक्सियल। ओके, एक्सियल के केस में आ गया। अब आता है सेकंड केस, होता है हमारा इक्वेटोरियल का। इक्वेटोरियल इन द सेंस क्या होगा, मिड पॉइंट से परपेंडिकुलर पे होगा, यहाँ से मिड पॉइंट से परपेंडिकुलर पे कोई डिस्टेंस हम ले लेते हैं, कोई पॉइंट ले लेते हैं P एट एनी डिस्टेंस R सपोज, उसके केस में हम देखते हैं। देखो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए हमारे लिए, और क्वेश्चंस पुटअप होते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक में, इन्हीं सब टॉपिक से होंगे, सबको पता ही है। तो देखो नेक्स्ट हम ले लेते हैं इक्वेटोरियल के केस में, फॉर द केस ऑफ इक्वेटोरियल। सेकेंड केस हमारा है फॉर इक्वेटोरियल, ध्यान दो सब लोग। इक्वेटोरियल के लिए देखो वही हमारा ये है डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लस क्यू एंड माइनस क्यू चार्ज से मिलके बना हुआ है। दिस इज द मिड पॉइंट, ओके। इनके बीच का सेपरेशन ए है। सपोज एट एनी पॉइंट पी वेयर यू हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विच इज़ आर डिस्टेंस फ्रॉम हियर। तो इसको ज्वाइन करो यहाँ पे, ठीक है। ज्वाइन करोगे तो ये डिस्टेंस बाय पाइथागोरस यू ऑब्टेन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सिमिलरली इसके भी केस में देख लो, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मिलेगा हमें, ड्यू टू पाइथागोरस ये मिल जाएगा। देखो ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज यू शुड फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी। ड्यू टू लिखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम वे में कहेंगे जैसे हमने एक्सियल का केस लिया था, वैसे इक्वेटोरियल के लिए सॉल्व करेंगे। देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। देखो ध्यान से सब लोग, क्या आप कह सकते हो इसको, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V प्लस क्यू इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। फार्मूला वही है Q अपॉन R का, Q प्लस Q है, अपॉन R की वैल्यू क्या है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। कन्फर्म है। एंड नाउ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नेगेटिव चार्ज से ले लेते हैं, पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। ओके स्टूडेंट, ये देख लो, मिस V माइनस क्यू का हमने ले लिया इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, माइनस क्यू हो गया अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सॉरी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, देखो प्लस क्यू चार्ज और माइनस क्यू चार्ज का हमें मिल गया। सिंस यू नो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी है, स्केलर है, इसको हम डायरेक्ट ऐड करेंगे। अलजेब्राइक सम ले लेते हैं। नाउ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी, ठीक है, एट पॉइंट पी हम ले लेते हैं। क्या होगा, ये इक्वेटोरियल का केस होगा, V इक्वेटोरियल हम कहेंगे, इक्वेटोरियल का ले लिया, ठीक है। V इक्वेटोरियल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सम कर दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये माइनस साइन आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सेम वैल्यूज, दिस टू आर सेम वैल्यूज ना, ये जब सेम वैल्यूज है तो कैंसिल हो जाएगा। V इक्वेटोरियल का हमें मिल गया, V इक्वेटोरियल इज इक्वल टू 0। यू ऑब्टेन हियर, समझ में आया। तो ऐसे कभी कभी ऑब्जेक्टिव्स भी आ जाते हैं या 1 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द इलेक्ट्रिक डाइपोल एट इक्वेटोरियल केस क्या होगा। इसके लिए हम ऐसे
अगर डिस्क्राइब करना होगा तो आप ऐसे डिस्क्राइब कर सकते हो, अदरवाइज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इक्वेटोरियल कंडीशन में यू कैन से ज़ीरो, बट दिस टू इलेक्ट्रिक डायपोल से होगा, ऐसा नहीं कि ये चार्जेस डिफरेंट होंगे। ठीक है स्टूडेंट, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे कि सपोज दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज़ एनीवेयर फ्रॉम दिस डायपोल, अगर ये कहीं और पे है तो कैसे होगा, समझ में आ रहा है। तो इसके लिए देखो आप लोग कंटिन्यू नोट्स बनाते जाइए, जिसके पास नोट्स नहीं है हाँ वो नोट्स बनाए, अदरवाइज नोट्स है तो आप इसी के वे में रिवीजन करते जाइए जैसे वीडियोस हम दे रहे हैं आपको, और प्रिपेयर करिए, साथ में इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व करिए। इफ़ यू हैव एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स देन यू कैन सेंड मी मैसेज और कमेंट ऑन माय कमेंट बॉक्स। ठीक है, कमेंट बॉक्स पे आप कमेंट करिए, उसके अकॉर्डिंग हम आगे देखेंगे। ठीक है, देखो एक नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे आता है फॉर एनी पॉइंट, इलेक्ट्रिक डायपोल से ही देखेंगे हम। ठीक है स्टूडेंट्स, थोड़ा वीडियोस लंबे बन रहे हैं लेकिन आप देखिए बड़े बड़े टॉपिक्स हैं आपके फिजिक्स के, इसको समझिए, फिर इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे हम लोग। देखिए दिस इज द इलेक्ट्रिक डायपोल हियर, इलेक्ट्रिक डायपोल माइनस क्यू एंड प्लस क्यू, यू हैव टू फाइंड, थर्ड है फॉर एनी पॉइंट, ठीक है, एनी पॉइंट को लेंगे, एनी पॉइंट इज हियर, सपोज दैट एनी पॉइंट इज हियर, सपोज दिस इज पॉइंट पी, ओके, एंड हियर इज द मिड पॉइंट ओ, दिस डिस्टेंस इज सपोज आर, ओके, आर है, थोड़ा सा देखिए आप लोग ध्यान से, हम इस लाइन को ज्वाइन करते हैं, हमें क्या करना पड़ेगा, एट पॉइंट पी ड्यू टू पॉजिटिव प्लस क्यू चार्ज पोटेंशियल, एट पॉइंट पी ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज पोटेंशियल, इसको हम सम कर लेंगे, हमारी वैल्यूज आ जाएंगे। ओके स्टूडेंट, इसको सॉल्व करने के लिए देखो क्या होगा, डिस्टेंस हमें नहीं मालूम है, ये डिस्टेंस तो हमें मालूम है आ रहा है, हियर इज दिस स्मॉलेस्ट डिस्टेंस इज ए एंड ए, तो हम ज्योमेट्री पे थोड़ा सा आते हैं, इसकी ज्योमेट्री पे वी ड्रॉ अ परपेंडिकुलर फ्रॉम दिस ए एंड बी, सपोज फ्रॉम दिस पॉइंट बी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो आप देखोगे ये दिस हियर इज ए और दिस इज सपोज एम पॉइंट, ठीक है, दिस पी एम वैल्यू पी एम इज इक्वल टू पी बी आपको मिलेगा, परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे फिगर के नीचे ही समझो, पी एम इज इक्वल टू पी बी आपको मिलेगा ये। ओके स्टूडेंट, पी एम इज इक्वल टू पी बी, अब यह हमें पी बी डिस्टेंस फाइंड करना है, और पी बी को क्या लिख सकते हो आप, पी बी के प्लेस पे पी ओ माइनस ओ एम करेंगे हम, आई बात समझ में, तो देन पी एम इज इक्वल टू इस ओ एम की वैल्यू हमें मिल जाए, सपोज दिस एंगल इज थीटा हियर, ठीक है, थीटा, तो दिस इज द बेस हियर और दिस इज द हाइपोटेनस, बेस एंड हाइपोटेनस का रिलेशन कॉस थीटा देता है, मीन्स कॉस थीटा इज इक्वल टू ओ एम अपॉन बेस हाइपोटेनस ए, मीन्स ओ एम इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, यू कैन राइट इट, पी ओ की वैल्यू हमारी क्या है आर, पी एम की पी एम हमें फाइंड करना ना, पी ओ इज इक्वल टू, यू कैन राइट हियर पी ओ पी एम, पी बी इज इक्वल टू पी एम, यहाँ पे देखो पी एम इज इक्वल टू पी बी, या पी बी इज इक्वल टू, ऐसे लिखो पी बी इज इक्वल टू पी एम, ओके, एंड पी एम इज इक्वल टू पी ओ माइनस ओ एम, पी ओ की वैल्यू क्या है, पी ओ हमारा आर है, माइनस ओ एम की वैल्यू ए कॉस थीटा, ओके, हमने बता रखा है। सिमिलरली एंड ये ए पी की वैल्यू हमें फाइंड करना है, तो इसके लिए क्या करोगे, इस लाइन को प्रोसीड कर दो, पहले प्रोसीड दिस लाइन, ठीक है, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर फ्रॉम हियर, दिस इज सपोज एन, ये ओ एन ऐड हो जाएगा, देखो, देन यू कैन से ए पी इज इक्वल टू पी एन, होगा ना ये पी एन, एंड पी एन की वैल्यू क्या है, पी ओ हमें मालूम है पी ओ प्लस ओ एन, अब देखो दिस एंगल इज थीटा, दिस इज आल्सो थीटा हियर, मीन्स ए पी इज इक्वल टू पी ओ की वैल्यू हमारी आर है, आर प्लस ओ एन, देखो ओ एन यहाँ पे अगेन बेस होगा ये, दिस वैल्यू इज हाइपोटेनस ए, मीन्स यू कैन से ए कॉस थीटा, बाई ज्योमेट्री है, आप लोग समझते जाइए, यू ऑब्टेन दिस वैल्यू हियर दिस
एंड दिस वैल्यूज। इस डिस्टेंस, यही डिस्टेंस बेसिकली क्रिटिकल होता है फॉर एट एनी पॉइंट के लिए। अब हम जनरल फार्मूला क्रिएट कर लेंगे। देखो अब हम आते हैं डायपोल के मेथड से, लिखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, ओके, मीन्स V प्लस क्यू, वैसे ही करेंगे जैसे हमने लास्ट टाइम बताया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चार्ज क्या है प्लस क्यू अपॉन डिस्टेंस क्या होगा इसके बीच का PB, ओके, मीन्स यू कैन राइट प्लस क्यू इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस क्यू अपॉन मीन्स क्यू अपॉन PB की वैल्यू क्या है r माइनस a cos थीटा, ठीक है। ये फिगर के साथ ऐसे लिख दिया हमने, इसको समझे रहो आप लोग, ठीक है। देखिए एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज क्या हो जाएगा, V माइनस क्यू हम लेंगे इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या होता है माइनस क्यू अपॉन डिस्टेंस क्या है इसके बीच का AP है, ओके स्टूडेंट, मीन्स V माइनस क्यू इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, माइनस को हमने आगे ले लिया है, ठीक है, Q अपॉन AP की वैल्यू देखो क्या होगी हमारी, AP की वैल्यू क्या है r प्लस a cos थीटा, ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा AP हो गया। नाउ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल, समझ में आ रहा है सब लोग, इलेक्ट्रिक डायपोल ले लेते हैं, ओके। क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल, वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्ट ऐड कर देते हैं, ठीक है, रख दो वैल्यूज, V इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे क्या है Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इसमें कॉमन है, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हमने कॉमन ले लिया, देन क्या बचता है देखो 1/r माइनस a cos थीटा, 1/r माइनस a cos थीटा, माइनस साइन आएगा 1/r प्लस a cos थीटा, बाकी एलसीएम लेके आप करना जानते ही हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। सॉल्व कर लीजिए, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यू ऑब्टेन हियर r माइनस a cos थीटा इंटू r प्लस a cos थीटा, एलसीएम ले लिया, ये हो जाएगा r प्लस a cos थीटा माइनस r प्लस a cos थीटा, माइनस साइन का मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें, ठीक है, मीन्स यू ऑब्टेन Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दिस r वैल्यू इज कैंसल्ड आउट हियर, ठीक है। अब उसको हम सम कर देते हैं, देखो 2a हो जाएगा, मीन्स Q इंटू 2a cos थीटा अपॉन मल्टीप्लाई कर दोगे a प्लस बी माइनस बी से r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ये वैल्यूज़ हो जाती है हमारे, समझ में आ रहा है आपको, मीन्स यू ऑब्टेन हियर V इज इक्वल टू, दिस इज द P 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दिस इज द डायपोल मोमेंट, मीन्स P cos थीटा अपॉन r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, सिंस यू नो a स्क्वायर इज वेरी लेस दैन, मीन्स a इज वेरी लेस दैन r, then a square is negligible with respect to r square, जब हम इसको नेगलेक्ट करेंगे तो then you obtain V is equal to 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos थीटा अपॉन r स्क्वायर, दिस इज द सॉल्यूशन फॉर दिस, ओके स्टूडेंट, इसको हम सॉल्यूशन बनाएंगे ऐसे, दिस इज द जनरल फार्मूला फॉर द इलेक्ट्रिक डायपोल, बाय दिस यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम रिलेटेड टू द इलेक्ट्रिक डायपोल फॉर द पोटेंशियल डिफरेंस, ओके, फॉर द पोटेंशियल। तो ये बेसिक एक फॉर्मेट है, हम इस ऐसे सॉल्व कर सकते हैं न्यूमेरिकल्स को, ओके स्टूडेंट। तो आप इसी तरीके से सॉल्व करते रहिए, अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे जो है आप क्वेरीज कर सकते हैं, ओके स्टूडेंट। अच्छा एक चीज़ देखो, ये कैसे जनरल फार्मूला होगा इसको भी हम समझ लेते हैं थोड़ा सा, यहाँ से हम रफ कर रहे हैं, देखो जनरल फार्मूला क्या होगा, व्हेन फॉर द एक्सियल पॉइंट के लिए जब हम सपोज पॉइंट P इज हियर, देन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा 0 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, व्हेन यू टेक देन यू ऑब्टेन V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1 P अपॉन r स्क्वायर, दिस इज द केस ऑफ एक्सियल, ऑलरेडी हमने बता रखा है। सिमिलरली
इक्वेटोरियल में क्या होता है, थीटा इजकल टू 90 डिग्री, थीटा इजकल टू 90 डिग्री। पुट द वैल्यूज, वी इक्वेटोरियल के केस में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी कॉस 90 डिग्री अपॉन आर स्क्वायर, देन यू ऑप्टेन वी इक्वेटोरियल इजकल टू 0। ये ड्यू टू दिस यू कैन से दिस इज द जनरल फार्मूला फॉर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द इलेक्ट्रिक डायपोल। ओके स्टूडेंट, हमसे जुड़े रहिए, आप लोग सॉल्व करते जाइए। ओके बाय।